अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल ऑपरेशंस। जब हम कोई भी इमेज के ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस आते हैं। एक स्पेशल ऑपरेशंस होता है और एक फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस होता है। इसको स्पेशल डोमेन ऑपरेशंस भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑपरेशंस भी कहते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल ऑपरेशंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस? जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं वो हमारी इमेज के हर एक इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑपरेशंस होते हैं वो वाले ऑपरेशंस होते हैं जो हमारी इमेज की फ्रीक्वेंसी, इमेज की इंटेंसिटी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो पहले हम स्पेशल ऑपरेशंस को देखेंगे। स्पेशल ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं। एक सिंगल पिक्सल होता है, नेबरहुड होता है और एक ज्योमेट्रिक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो सिंगल ऑपरेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जब आपके पास इनपुट में इस जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो वो आउटपुट में भी हमारे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे ही आएगा, राइट। जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पिक्सल के ऊपर हम अपने इनपुट में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसी पोजीशन पे हमारे आउटपुट में रिजल्ट शो होगा। जो लोकल नेबरहुड ऑपरेशन होता है उसमें ये होता है कि एज द नेम इंडिकेट्स, जो हमारा पिक्सल है उसके नेबर पे भी वो फंक्शन अप्लाई होता है और हमारे आउटपुट में वो नेबर्स पे भी फंक्शन नज़र आता है हुआ। ज्योमेट्रिक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, इसमें दो आते हैं, एफीन ट्रांसफॉर्मेशन आता है और इमेज रजिस्ट्रेशन आता है। एफीन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अप्लाई करते हैं और इमेज रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस कैप्चर हुए हैं, उन डिफरेंट इमेजेस को एक ही सेम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे लाना, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द इमेज रजिस्ट्रेशन। अब अगर सिंगल पिक्सल ऑपरेशन की बात करें तो जो सिंपलेस्ट ऑपरेशन किसी भी डिजिटल इमेज के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो ये होता है कि हम लोग उसकी पिक्सल वैल्यू की इंटेंसिटी वैल्यू को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पिक्सल है जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। इसके ऊपर सिंपलेस्ट ऑपरेशन क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू थी इनपुट इमेज में, इनपुट, और जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो ये वाली इंटेंसिटी वैल्यू चेंज हुई भी होगी, दैट वाज आउटपुट। तो ये सिंपलेस्ट है, इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम लोग, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता कि हम अपनी डिजिटल इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो ये जो फंक्शन है कि हमारे इनपुट में 1 था और हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमारे पास जो पिक्सल वैल्यू थी वो 2 हो गई, वो हम इस फंक्शन से परफॉर्म करते हैं s इज़ इक्वल्स टू t ऑफ z, जहाँ पे z जो है वो हमारे पास ओरिजिनल इमेज की इंटेंसिटी वैल्यू हुई, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में 1 थी, और जो s है वो हमारे पास जो मॉडिफाइड इमेज थी या जो आउटपुट इमेज आई है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू होगी, जो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में 2 थी। अब अगर पॉइंट पिक्सल ऑपरेशन को प्लॉट करें ग्राफ की फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस में हमने z को किया है, z एक्सिस हमारी थी जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। इनपुट की जो इंटेंसिटी वैल्यू थी वो थी, और जो s थी वो हमारे पास आउटपुट थी। तो हमने z को x एक्सिस पे कर दिया और s को जो है वो हमने y एक्सिस पे कर दिया। अब ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ से जब वैल्यूज़ इधर जा रही हैं तो वो वाइट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वैल्यूज़ 0 जो हैं वो डार्क होती हैं और जो 255 होती हैं वो वाइट होती हैं। अब ये कह रहा है कि जब हमारे पास इनपुट में वैल्यू 0 होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट में हमारे पास वैल्यू 0 है, मतलब कि हमारी इमेज जो है वो डार्क है, तो हमारे पास इस पॉइंट पिक्सल ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास वो वैल्यू आउटपुट में 255 आ जाएगी। मतलब कि अगर इनपुट में हमारे पास वैल्यू डार्क है तो हमारी आउटपुट में, डार्क हमारी इनपुट थी तो हमारी आउटपुट में वैल्यू वाइट आ जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जब वैल्यू 0 होगी तो उसका ग्राफ 255 पे बन रहा है, दैट इज़ वाइट। इन द सेम केस जब हमारे पास वैल्यू 255 होगी इनपुट की तो हमारे पास ग्राफ 0 पे आएगा, ठीक है। ये इस वाली लाइन पे चेक करना है, वो ग्राफ 0 पे आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारी इमेज वाइट होगी तो वो हमें आउटपुट में ब्लैक इमेज देगी। इसकी एग्जांपल देखें, ये ओरिजिनल इमेज है हमारे पास, इसके ऊपर हमने पॉइंट पिक्सल ऑपरेशन अप्लाई किया है। पॉइंट पिक्सल ऑपरेशन ये था कि एक पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आउटपुट में भी उसी पॉइंट के ऊपर इफेक्ट शो करेगा।
अब ये हमने ये वाला फार्मूला पॉइंट पिक्सल जो थी वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया है। इस इमेज से क्या हुआ है, इस वाले ग्राफ में हमने देखा था कि जब हमारी इमेज डार्क थी तो वो आउटपुट में आके हमारी इमेज वाइट हो जाती है। इसी तरह ये देखें, हमारी इमेज यहाँ पे जो है वो ब्लैक है और यहाँ पे आके ये वाइट हो गई है। सो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ पॉइंट पिक्सल ऑपरेशंस। उसके बाद लोकल नेबरहुड ऑपरेशन है। लोकल नेबरहुड ऑपरेशन ये होता है कि अगर आप इनपुट इमेज में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट में उसके नेबर्स के ऊपर भी अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा एक इमेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक इनपुट इमेज है, ठीक है। ये हमारे पास एक पिक्सल की वैल्यू है जो m×n है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस पिक्सल इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। और ये हमारे पास वो इमेज है जो हमारी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आ रही है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से कि ये एग्जांपल 3.3 का हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू है, ठीक है। इस पिक्सल वैल्यू को हम लोग पहले ऑरिजिन पे रखेंगे। ऑरिजिन पे रख के हम लोग देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है। ऑरिजिन पे रखने के साथ साथ हमारा जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ ऑरिजिन पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो उसके नेबरहुड पे भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। जहाँ तक नेबरहुड पे इफ़ेक्ट करेगा वहाँ तक होगा। उसके बाद हम वो पिक्सल उठा के दोबारा इस कॉर्नर पे रखेंगे और फिर वो उसके नेबरहुड पे इफ़ेक्ट करेगा और उस इफ़ेक्ट से हम अपना आउटपुट इमेज को रिड्यूस कर लेंगे। टू मैनिपुलेट एन इमेज सो दैट द रिज़ल्ट इज़ मोर सूटेबल दैन द ओरिजिनल फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा सूटेबल आ जाए दैन द ओरिजिनल। अब ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेशल डोमेन में हम लोग इमेज की इंटेंसिटी वैल्यू के ऊपर, इंडिविजुअल इंटेंसिटी वैल्यू के ऊपर फंक्शन कर रहे होते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अभी जो ऊपर हमने एग्जांपल की है पॉइंट वाली, सिंगल पॉइंट वाली और नेबरहुड वाली, उसमें आप देखें ये स्पेशल डोमेन में था क्योंकि हम लोग उसकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे थे। सो दिस इज़ अबाउट इमेज एनहांसमेंट इन स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन में हम लोग इमेज को इन्हांस कर सकते हैं आइदर थ्रू सिंगल पॉइंट ऑपरेशन या फिर नेबरहुड ऑपरेशन। तो जब भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन का या इन्हांसमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसके लिए आपके पास स्पेशल डोमेन में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड आप कंसिडर कर लेंगे, इसमें लाजमी ये वाली आएगी। GFXY वो होती है जो हमारे पास मॉडिफाइड इमेज है, जो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इमेज आई है। FXY हमारी ओरिजिनल इमेज होती है जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और T कोई भी ऑपरेशन होगा, अभी अब आगे हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो कोई भी ऑपरेशन जो हम ओरिजिनल इमेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो T हो जाएगा। अब वो T जो है वो हम लोग नेबरहुड पे भी कर सकते हैं और एक सिंगल पॉइंट पे भी कर सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।